नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब क्लास इजी लर्निंग विद शिवाय सर के साथ। तो देखना दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है संसद। टॉपिक का नाम क्या है? संसद। तो संसद क्या होती है, संसद कौन से अनुच्छेद में है, संसद के कितने अंग होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि संसद क्या होती है। तो संसद संसद यानी संसद कौन से अनुच्छेद में है? 79 में। और 79वें अनुच्छेद में साफ साफ लिखा है कि संघ की क्या होगी? एक संसद। संघ की एक संसद होगी जो किससे मिलकर बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है? भारत की संसद। यानी संसद के कितने अंग हो गए? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अपन इन तीनों के बारे में फिर से बात करते हैं कि 3 अंग हो गए संसद के और सदन कितने हो गए? 2। एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। अभी अपन ने बात की थी सदस्य नहीं, यानी ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का। अगले अपन बात करते हैं, ये संसद का अभिन्न अंग है यानी प्रमुख अंग है। अब प्रमुख अंग कैसे है कि संसद का सत्र आहूत करता है। आहूत का करने का मतलब होता है कि आहूत करना यानी बुलाता है। अगर संसद का सत्रावसान करता है यानी खत्म करता है, और विघटन करता है यानी लोकसभा को भंग करता है। अगली अपन बात करते हैं कि संसद में अभिभाषण कर सकता है। अभिभाषण यानी बोल सकता है तथा संदेश भेज सकता है, यानी संसद में राष्ट्रपति अपने खुद के नाम का संदेश भी भेज सकता है। अगली अपन बात करते हैं कि संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है। अब देखना दोस्तों, कोई विधेयक आया है संसद में, लोकसभा और चाहे लोकसभा में पहले हो चाहे राज्यसभा में, जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तब वो किसके पास में जाता है? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति ने यदि उस पर हस्ताक्षर किए हैं तभी वो जाकर क्या बनेगा? कानून। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? एक अभिन्न अंग। अगली अपन बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा कौन से राष्ट्रपति की अपन बात कर लेते थे कि कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। लोकसभा की अपन बात करते हैं तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। संसद की अपन ने बात कर ली, कौन से में है? 79। राष्ट्रपति 52 में। और राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। तो अभी अपन बात कर लेते हैं लोकसभा की, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। अब लोकसभा के पहले अपन उपनाम जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है निम्न सदन, फिर आता है प्रथम सदन, और एक आता है लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय का सदन का मतलब होता है क्योंकि इसके सदस्य किसके द्वारा चुने हुए होते हैं? जनता। तो ये जनता के बीच में क्या होते हैं? लोकप्रिय। तो इसी में अपन बात करते हैं कि इसकी जो अधिकतम संख्या है वर्तमान में वो कितनी है? 550। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, पहले कितनी थी? 552। अब 550 के सदस्य सारे के सारे क्या होते हैं? निर्वाचित। निर्वाचित क्यों होती है? क्योंकि इनको चुनती कौन है? जनता। और चुनाव भी इनका कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। यानी लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि जनता चुनती है, और सब के सब क्या होते हैं? निर्वाचित। यानी एक भी सदस्य इसमें मनोनीत नहीं होता। तो इसी के साथ में अपन बात कर लेते हैं कि पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन वो सदस्य होते हैं जिनके पूर्वज, मान लो दादा, उनके परदादा पहले कहाँ पर रहे हो? बाहर यानी विदेश में, और उन्होंने यहाँ भारत में आकर क्या कर ली हो? शादी। तब वो क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन। तो उनका राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत। अगली अपन बात करते हैं कि इसी के साथ में जो वास्तविक संख्या यानी वर्तमान में है वो कितने सदस्य हैं? 543। सब के सब क्या होते हैं? निर्वाचित। एंग्लो इंडियन का वर्तमान में हटा दिया गया है। अब कब हटाया गया है? 2019 में। 2019 में हटा दिया गया है। संविधान संशोधन कौन सा था? 104। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में इस व्यवस्था को हटा दिया गया है। अगली अपन बात करते हैं राज्यसभा की। अभी अपन ने बात की थी अनुच्छेद 80 में। इसी के साथ अपन बात करते हैं कि इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। 250 में 238 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। 238 सदस्य यानी अधिकतम 238 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। तो इसी में अपन बात करते हैं कि वर्तमान में 233 सदस्य क्या है? निर्वाचित, और 12 सदस्य क्या है? मनोनीत। यानी टोटल अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? 245। तो 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो अपन बात करते हैं कि कला, साहित्य, समाज सेवा, यानी कोई भी व्यक्ति यदि इन सब में पारंगत है, पारंगत का मतलब होता है कि यदि इन सब में अच्छा जानकार है तो राष्ट्रपति उनको अपने विवेक के आधार पर मनोनीत
कर सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि राज्यसभा जो है, तो उस राज्यसभा में निर्वाचन तो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को। तो राज्यसभा के जो उपनाम अपन पढ़ सकते हैं, उनमें सबसे पहला तो ले लेते हैं अपन कौन सा, दूसरा सदन। इसी के साथ अपन बात करें तो विद्वानों का सदन, विद्वानों के सदन के साथ ही अपन बात करें तो उच्च सदन। तो ये थे उपनाम। तो दोस्तों अपन ने बात की संसद की, संसद के कितने अंग होते हैं, संसद क्या है, कौन से अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न कैसे है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कितने मनोनीत हैं, कितने निर्वाचित हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।